एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश में 2020 में 2019 की तुलना में अपराधों में कमी आई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कौशाम्बी से लोकसभा सांसद व राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर जी। सर, उत्तर प्रदेश में 2020 में 19 की तुलना में अपराधों की कमी आई है। कई लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते थे, कई बड़े कांड भी हुए 2020 में, लेकिन फिर भी अपराधों में कमी आई है। देखिए, केवल 19-20 की बात मत करिए। जिस तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, योगी जी की प्रथम प्राथमिकता प्रदेश में कानून और व्यवस्था के राज को कायम करना था। उससे पहले उत्तर प्रदेश में केवल सड़कों पे हूटर और शूटर का राज था, और योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो रही है। और अब जब क्राइम डाटा भी, नेशनल क्राइम डाटा आ गया है, तो ऐसे लोगों को करारा जवाब है जो कानून और व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का काम करते थे। सर, एक सवाल और है। आज प्रधानमंत्री ने शहरी विकास आवास योजना में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया है, तो लगता है कि नए साल में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही है। 2017 में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। चाहे कानून और व्यवस्था की बात करें, कंट्रोल करने का पूरी तरह से कंट्रोल किया गया, चाहे सड़कों के जाल बिछाने की बात किया जाए, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने की बात किया जाए, लगातार योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में ग्रामीण आवास में उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिला था। इस बार उत्तर शहरी आवास में अवार्ड मिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की गरीब की जनता सेवा करने में पूरी तरह वचनबद्ध है, पूरी तरह काम कर रही है। वो उसी का प्रमाण है। सर, किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों के बीच पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पीछे हटना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, पीछे हटने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सवाल इसमें पीछे हटने का नहीं है। हम लोग लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये नेता लोग जो आज किसानों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने काम कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, इनसे स्वयं पूछा जाना चाहिए कि इस प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए लोगों ने क्या किया, या किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए इनके द्वारा क्या आंदोलन चलाए गए। ये किसानों के आड़ में केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किसानों की आय को दुगनी करने के लिए लगातार, चाहे नीम कोटेड यूरिया की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, चाहे किसानों की सारी उपज खरीदने की बात हो, हमने काम किया है। ये केवल और केवल किसान को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक किसान इस बात को भली बात जानता है। सर, लगता है कि 4 तारीख को जो बातचीत होगी तो सहमति बन जाएगी, सरकार मना लेगी किसानों को। निश्चित रूप से लोकतंत्र में संवाद ही सारी समस्याओं का समाधान है, और सरकार पूरी तरह से खुले मन से किसानों से कह चुकी है और कह भी रही है कि किसान हित में जो भी होगा करने को हम तैयार हैं। अगर उनके तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आता है जो किसान हित में है, तो निश्चित रूप से सरकार को स्वीकार भी करेगी, और ये समस्या जितनी जल्दी समाधान हो वो सभी के हित में है। सर, एक आखिरी सवाल है। आज नया वर्ष का पहला दिन है और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आज नया वर्ष का पहला दिन है, लेकिन वो किसानों के साथ उनका दिल है, क्योंकि किसान सड़कों पर है और किसान सड़कों पर रह के अपनी मांग को मनवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी तो वैसे नए साल की बात कर रहे हैं, तो इससे एक बात समझ में आती है कि इस देश की संस्कृति से और इस देश की परंपरा से उनको ज्ञान नहीं है। ये नए साल किन लोगों का वो बेहतर जानते हैं। और रही किसानों की बात, तो उनको जरा से जाके मध्य प्रदेश के उन किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके ऋण माफ़ी के नाम पे वो वोट मांगे थे और सरकार में आने का प्रयास किए थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं कौशाम्बी से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर, जिनका कहना है कि 4 तारीख को जब किसानों के साथ बातचीत होगी तो बात बनेगी, क्योंकि संवाद से हर बात बनती है, इसलिए लिहाजा संवाद बहुत जरूरी है। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।